websofttutorials.com से। तो फ्रेंड्स, पिछले ट्यूटोरियल में हमने अपना पीएचपी डॉक्यूमेंट बनाया था, तो जिसको कि हमने .php एक्सटेंशन के साथ सेव किया था। तो इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स मैं आपको पीएचपी का बेसिक सिंटैक्स, पीएचपी एको फंक्शन एंड देन पीएचपी प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। देन मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी एको फंक्शन और प्रिंट फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, पीएचपी कोड को यूज करने के लिए सबसे पहले हमारे को कुछ सिंटेक्स चाहिए होता है पीएचपी का, जिसके अंदर हम सारा पीएचपी कोड लिखते हैं। तो वो कोड है लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क, php, देन क्वेश्चन मार्क, देन ग्रेटर देन साइन। और आफ्टर php के बाद मैं एंटर हिट करूंगा और जो भी कोड लिखना है वो आप यहाँ लिखेंगे। मीन्स जो भी आपने कोड लिखना है वो इस php के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के बीच में लिखना है। फ्रेंड्स, अगर मैं इसके बाहर कुछ लिखूंगा तो वो एक पीएचपी कोड नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए हमारे को कोड को इस ओपनिंग और क्लोजिंग पीएचपी टैग्स के बीच में लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, पीएचपी को डॉक्यूमेंट में वर्क करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट जो है वो .php एक्सटेंशन से सेव होना चाहिए, एंड सेकेंड जो कोड है वो इस पीएचपी टैग्स के अंदर लिखा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एको फंक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं, चाहे वो एक जावास्क्रिप्ट कोड है, चाहे वो एक कुछ स्ट्रिंग है, तो उसके लिए आप एको फंक्शन यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं एको, ECHO। देन अगर मैं स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डबल कोट्स, देन सेमीकोलन। और जो भी मतलब मैं स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर, तो मैं लिखता हूँ ऋषभ कपूर। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऋषभ कपूर जो स्ट्रिंग थी वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसको हम और भी कई तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर ही हम डिव बना सकते हैं, इसके अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हैं। एको फंक्शन की मदद से हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो उसके बारे में आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे आप HTML को, कैसे आप जावास्क्रिप्ट को PHP कोड में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी चीज को हम प्रिंट फंक्शन से भी लिख सकते हैं। अगर हमारे को इसको प्रिंट फंक्शन से लिखना है तो मैं लिखता हूँ प्रिंट। तो मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं अभी भी ये स्क्रीन पे अपेयर हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, PHP प्रिंट फंक्शन और एको फंक्शन में मेन डिफरेंस ये है कि PHP प्रिंट फंक्शन एट ए टाइम एक स्ट्रिंग या एक एक्सप्रेशन के साथ वर्क करता है। ये मोर देन वन एक्सप्रेशन या स्ट्रिंग के साथ वर्क नहीं करता। सपोज अगर मेरे को मोर देन वन स्ट्रिंग इकट्ठा लिखना है, जैसे मैं एको लिखता हूँ ऋषभ कपूर लिखता हूँ इज टीचिंग, कॉमा, डबल कोट्स, PHP। तो इसमें 3 स्ट्रिंग हो गई। पहली स्ट्रिंग ये जो दो ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर ऋषभ कपूर इज टीचिंग PHP, मीन 3 स्ट्रिंग एट अ टाइम प्रिंट कर देगा एको फंक्शन। तो आप देख सकते हैं ऋषभ कपूर इज टीचिंग PHP। तो अगर मैं यही चीज प्रिंट फंक्शन से लिखता हूँ प्रिंट, तो आप देखेंगे एक एरर रिटर्न करेगा। मीन्स प्रिंट फंक्शन जो है वो एट ए टाइम एक स्ट्रिंग या एक एक्सप्रेशन के साथ वर्क करता है, ये मोर देन वन एक्सप्रेशन वर्क नहीं करता। और फ्रेंड, सेकंड थिंग, जो एको फंक्शन की स्पीड होती है एज कम्पेयर टू प्रिंट फंक्शन फास्ट होती है। तो इसलिए मोस्टली जो पर्सन हैं वो इसको एको फंक्शन यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कि PHP बेसिक सिंटैक्स के बारे में और एको फंक्शन और प्रिंट फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं।